जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय वे में। तो हम लोग अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे एडवर्ब। ठीक है, आज मैं कुछ खास एडवर्ब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं, जैसे यूज़ ऑफ एल्स एंड अदर। यस, ये और साथ ही में हम देखेंगे और इसी में हम आपको ये भी बता देंगे कि लेट और लेटली में क्या फ़र्क होता है और कैसे हमने यूज़ करना होता है। ये है क्या एक्चुअली, बस इतना आपको जानना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो एल्स है ये क्या होता है। ठीक है, जैसे एल्स में अगर देखा जाए, अब एल्स को जो फॉलो किया जाता है वो हम यूज़ करते हैं। देखिए ऐसे लिखें कि एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट। ठीक है, एंड other and otherwise are followed by then। ठीक, तो आप क्या देखते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि, तो आप ऐसे समझें कि एल्स जो होता है ये, इसका यूज़ हम बट के साथ करते हैं। ठीक है, अभी मैं सेंटेंस में भी हम आपको बताएंगे। और अदर एंड अदरवाइज ये देन के साथ यूज़ किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। फॉलोड का मतलब ये है। ठीक, अब आगे देखिए मैं आपको बता दूं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इट इज़ नथिंग एल्स देन sheer मैडनेस। एक सेंटेंस और लिखते हैं, शी had no other alternatives but stay here। और she has no one else to look after her except me। देखिए अभी जो हमने लास्ट में देखा वो ये था कि भाई जो हमारा एल्स होता है ये बट के द्वारा फॉलो किया जाता है। जो अदर या अदरवाइज होते हैं उसे हम देन के साथ यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर आप ये सब देन के साथ यूज़ करते हैं तो अगले में हमने देखा क्या है। देखिए एक सेंटेंस, 1 2 3 सेंटेंस लिखा गया है। ये है, इट इज़ नथिंग एल्स देन sheer मैडनेस। मतलब ये पगलाई के सिवाय कुछ नहीं है। अब इसमें हमने यूज़ क्या किया है, एल्स। ठीक, और जैसा कि लास्ट में हमने बताया ये किसको द्वारा फॉलो किया जाता है, बट के द्वारा। तो यूज़ बट इन द प्लेस ऑफ देन, तो यहाँ पर क्या होगा,
ये जो देन है देन लिखा था अदर अल्टरनेटिव। तो ये जो देन यहाँ पर है वो क्या होगा, नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए बट। क्या होना चाहिए, बट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव्स, सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव्स बट स्टे। यहाँ पर हमने लिखा था, ये गड़बड़ है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था, बट। तो अब यहाँ अदर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यूज़, यहाँ पर होना चाहिए देन। ऐसे यहाँ पर भी है, सी हैज़ नो वन एल्स, नो वन एल्स, ये यूज़ हुआ। बेसिकली ये है टू लुक आफ्टर हर, एक्सेप्ट की जगह पर क्या होना चाहिए, बट। तो अगर हम पूरा सेंटेंस लिखें तो पहला वाला सही ये होगा, इट इज़ नथिंग एल्स बट sheer मैडनेस। और यहाँ पर हो जाएगा सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन स्टे हियर। ठीक है, वो समझ ही रहे हैं आप, ठीक। तो ये होगा। ऐसे यहाँ पर एल्स है तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए था, बट आना चाहिए। ये बात समझ में आई आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे यूज़ ऑफ एल्स एंड अदर, एल्स को हम यूज़ करते हैं, इसके साथ जो भी यूज़ होगा वो फॉलो के साथ यूज़ किया, बट के साथ फॉलो किया जाता है। एंड अदर एंड अदरवाइज़ को आप देन का इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल आपने देखा, इट इज़ नथिंग एल्स देन हर शरीर मैडनेस नहीं होना चाहिए, ये गलत है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए मैड, जैसा कि पहले सेंटेंस में हमने लिखा है। ये दूसरा है। ऐसे सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट देन, तो यहाँ पर बट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर देन होना चाहिए, ये सही है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बट होना चाहिए, तो ये वाला सही है। ठीक, आई होप को समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें जो हमने आपको बताया अभी लेट, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं है। देखिए जो लेट होता है ना, देखिए ये जो दोनों है लेट, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडवर्ब भी है। ठीक, तो अब लेटली का मतलब हो सकता है रिसेंटली, ये आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है बस। और है तो दोनों ही क्या हैं, लेट भी आपका क्या है, लेट इज़ बोथ एन एडजेक्टिव। ठीक, ये दोनों ही क्या है, तो लेट क्या होता है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। लेकिन जो लेटली होता है ये सिर्फ क्या है, एडवर्ब है। ये सिर्फ क्या है, एडवर्ब है। इतना सा फ़र्क है। आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कि जो लेट होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, ये दोनों है। देखिए ये दोनों है, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ क्या है, एडवर्ब है, बस इतनी सी फ़र्क है इसमें। इसको आप रिसेंटली भी कह सकते हैं, इसकी अगर सिनोनिम्स की बात करें, या लेटेस्ट भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक शेयर भी करें। बस 10-15 मिनट की वीडियो रहता है, आप आराम से समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता है फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।